नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? चलिए इस आने वाले साल की हर छोटी बड़ी बात को गहराई से समझते हैं। तो कर्क राशि वालों, 2026 को ना बस एक और साल मत समझिएगा। सोचिए, ये आपकी किस्मत के सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा, एक जरूरी अपडेट है। एक ऐसा अपडेट जो कभी सेहत को लेकर अलर्ट देगा तो कभी करियर में नए नए फीचर्स अनलॉक करेगा। हाँ, ये साल उतार चढ़ाव वाला जरूर है, लेकिन हर उतार चढ़ाव आपको एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए ही तो डिजाइन किया गया है। और इस अपडेट का जो कोर कोड है ना, इसका मूल मंत्र वो बस एक ही है। ये साल भाग दौड़ नहीं बल्कि समझदारी मांगेगा। जहां सब भाग रहे हैं वहां आंख बंद करके भागने की जरूरत नहीं है। रुकिए, समझिए और फिर कोई फैसला लीजिए, क्योंकि इस साल आपके सही फैसले ही आपकी कामयाबी का पासवर्ड बनने वाले हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर अपडेट के अलग अलग मॉड्यूल्स पर एक नजर डालते हैं। हम करियर, पैसा, सेहत, रिश्ते और आपकी आध्यात्मिक यात्रा, हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मॉड्यूल से। देखिए, कुल मिलाकर 2026 एक औसत से बेहतर साल है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए अनुशासन की चाबी लगने वाली है। ये साल थोड़ी परीक्षा लेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में पूरी मदद भी करेगा। अगर ग्रहों के नजरिए से देखें तो बृहस्पति साल की शुरुआत में सेहत और अध्यात्म से जुड़े कुछ सवाल खड़े करेंगे। शनिदेव पूरे साल आपकी किस्मत की परीक्षा लेंगे और मेहनत मांगेंगे, मतलब साफ है, भाग्य शॉर्टकट से नहीं, सही कर्म से खुलेगा। और साल के आखिर में 5 दिसंबर के बाद राहु केतु सेहत और परिवार पर थोड़ा दबाव बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं करियर और बिजनेस की। प्रोफेशनल जिंदगी के लिहाज से ये साल आप कह सकते हैं मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, जिसमें मौके भी होंगे और कुछ चुनौतियां भी होंगी। साल के अलग अलग फेज को जरा समझते हैं। साल की शुरुआत से जून तक कोई जगह बदलने या विदेश से जुड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। जून से अक्टूबर का जो समय है वो अनुशासन और एक रूटीन में बंधकर काम करने का है, और यही चीज आपको प्रमोशन भी दिला सकती है। और अक्टूबर के बाद सैलरी में एक अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक बहुत साफ चेतावनी है, यह साल चीजों को सामने लाने वाला है, पर्दाफाश करने वाला है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप या किसी की पीठ पीछे बात करने में शामिल होते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी बातें लीक हो सकती हैं और आपकी इमेज पर सीधा असर पड़ सकता है। तो इन सब से दूर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। बिजनेस करने वालों के लिए ये साल 2025 के मुकाबले ज्यादा शांत और स्मूथ रहेगा। इस साल ना सिर्फ पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने काम की क्वालिटी और नए ऑडियंस तक पहुंचने पर ध्यान दें। क्या पता आपका कोई छोटा सा आइडिया ही एक बड़ी कामयाबी बन जाए। बस एक बात, बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचिएगा, खासकर अप्रैल के महीने में। चलिए अब फाइनेंशियल मॉड्यूल को समझते हैं। आर्थिक रूप से ये एक मैनेजेबल साल है, जहां अचानक से कहीं से धन लाभ होने की भी अच्छी संभावना बन रही है। इस साल आपकी कुंडली में एक खास विपरीत राजयोग बन रहा है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई पुरानी समस्या, कोई संघर्ष या कोई ऐसा इंसान जो आपको परेशान कर रहा था, वही आपके लिए एक मौका बनकर सामने आएगा। जहां आपको पहले रुकावटें महसूस हो रही थी, वहीं अब आपको सफलता और सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि पैसों का फ्लो तो अच्छा रहेगा, पर जून से नवंबर के बीच बचत करना मुश्किल हो सकता है। पैसा आएगा, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये 3 कदम उठाने बहुत बहुत जरूरी हैं। 1, बजट बनाना, फालतू खर्चों को कंट्रोल करना और सेविंग्स को अपनी प्राथमिकता बनाना। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए, साल की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन साल के बीच से सेहत पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आइए कुछ खास समय सीमाओं पर ध्यान दें जहां आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। 23 मार्च से 2 अप्रैल और फिर 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच अपने गुस्से और ड्राइविंग की स्पीड दोनों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर 2 अप्रैल से 11 मई के बीच गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो इस साल के लिए आपका हेल्थ मंत्र बहुत ही सिंपल है। सादा खाना, रोज टहलना, थोड़ा योग और पूरी नींद। यकीन मानिए, ये साधारण आदतें ही आपको पूरे साल फिट और एनर्जेटिक रखने में मदद करेंगी। अब बात करते हैं आपके निजी रिश्तों की।
प्रेम और परिवार के मामले में ये साल अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह के अनुभव लेकर आएगा। तो रिश्तों के मामले में 2026 क्या कहता है? अगर आप सिंगल हैं तो एक नए रिश्ते की मजबूत संभावना बन रही है। हो सकता है ये रिश्ता आपके सोशल सर्कल से ही आए। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत भरोसे की जरूरत होगी। और शादीशुदा लोगों के लिए ये साल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। बस अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी तीसरे इंसान के दखल से सावधान रहना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत में परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जून के बाद घर में शांति बनाए रखने के लिए आपका एक्टिव योगदान बहुत जरूरी होगा। जो लोग घर के कामों में हाथ बटाएंगे उन्हें परिवार का भरपूर प्यार मिलेगा। और अब हम इस साल के सॉफ्टवेयर अपडेट के सबसे गहरे और सबसे जरूरी मॉड्यूल पर आते हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा। शनि का प्रभाव साफ बताता है कि इस साल सच्चा भाग्य शॉर्टकट से नहीं आएगा। आपकी किस्मत सेवा करने से, सही काम करने से, अपने बड़ों और गुरुओं का सम्मान करने से और ईमानदारी से मेहनत करने से खुलेगी। यही आपकी असली शक्ति है। खास तौर पर जून से अक्टूबर का समय गहरे आत्ममंथन का होगा। इस दौरान आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है? और ये सवाल आपको अपने जीवन के मकसद को समझने में मदद करेंगे। और यही 2026 का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी शायद हर बार आपको परफेक्ट टाइमिंग ना दे, लेकिन वो हर मोड़ पर आपको एक चॉइस, एक विकल्प जरूर देती है। तो चॉइस साफ है, या तो हालात को कोसा जा सकता है या फिर उसी हालात को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाया जा सकता है। याद रखिए, कर्क राशि की असली ताकत इमोशनल होने में नहीं, बल्कि रुककर हर सिचुएशन से सीखने में है। तो सवाल बस एक ही है, 2026 में जब जिंदगी आपको चॉइस देगी तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इसी सवाल पर सोचिएगा।